हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना, वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं और आज करने वाले हैं किचन की डीपली क्लीनिंग, क्योंकि अब दिवाली भी बहुत पास ही है और दिन बीतते पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे मुनमुन को आए 1 हफ़्ते से ऊपर हो गए और ऐसा लग रहा है कि अभी 3-4 ही दिन हुए हैं। तो मुनमुन के साथ टाइम कैसे बीत जा रहा है पता नहीं चल रहा। और मुनमुन को लेने जाने से पहले हम 1 हफ़्ते के लिए चले गए थे बनारस। वहाँ से आए, फिर यहाँ आने के बाद घर के कुछ काम, फिर यहाँ से इस बार आने जाने में बहुत भगदड़ हुई मुनमुन को लेने जाने के लिए। पहले हम यहाँ से बुआ के घर गए, बुआ आई हुई थी, उनके साथ उनके घर गए, फिर वहाँ से आगे गए, फिर वहाँ से मुनमुन को लेने के लिए वहाँ से ट्रेन थी मेरी। मतलब इतना ज़्यादा भगदड़ था ना इस बार का जर्नी, बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ रहा। और इन सब चक्करों में क्या हुआ ना, भाग दौड़ कि आने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी भी और मुनमुन की भी। मौसम भी चेंज हो रहा है इस टाइम। देखिए, दिन में एकदम से गर्मी होती है, धूप होती है और रात में इतना ठंडा मौसम हो जाता है कि फ़ैन ऑफ़ करना पड़ जा रहा है। ऐसा मौसम यहाँ है, शायद हर जगह ऐसा ही मौसम होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और कुछ ना कुछ लगा रह रहा था, तो मन भी नहीं होता था वीडियो वगैरह बनाने का। लेकिन हम सोचे चलो आज किचन की क्लीनिंग करते हैं और शेयर करते हैं आप सभी के साथ। तो अभी बनाने वाले हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट और उसमें बनाने वाले हैं आज आलू के पराठे। काफ़ी टाइम के बाद आलू के पराठे बनाएंगे। वैसे हमारे यहाँ आलू का बहुत कम यूज़ होता है, आलू की चीज़ें ना, क्योंकि पापा को बहुत कम पसंद है और हम लोग भी उतना नहीं पसंद करते। लेकिन आज बनाएंगे आलू के पराठे, क्योंकि ये जो अभी तबीयत सबकी ख़राब चल रही है ना, इसकी वजह से किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है खाने पीने में। तो हम सोचे क्यों ना आलू के पराठे बना लिए जाए, वो हैवी भी होगा और काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। क्योंकि एक बार जब किचन की सफाई में लगते हैं ना, तो किचन की सफाई में कितना टाइम लग जाता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, पूरा दिन लग जाता है। तो चलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आज का ब्रेकफास्ट रूटीन और साथ में क्लीनिंग रूटीन। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आप ये ब्लॉग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करिएगा। तो चलिए जुट जाते हैं सफाई अभियान में और करते हैं आज किचन की डीपली सफाई। तो चलिए चलते हैं, काम पे लग जाते हैं। और यहाँ चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि देख रही है मुनमुन और मुनमुन का ये है बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो चलिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज बनाने वाले हैं आलू के पराठे। यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके हैं, इन्हें फटाफट से कुकर में से निकाल लेते हैं और इनको छील के इनका पहले मसाला अच्छे से तैयार करते हैं, उसके बाद बनाएंगे आलू के पराठे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इनको छीलना थोड़ा सा आसान करने के लिए बीच से कट कर दिया। अब इनको छील लेते हैं और मैश करके फटाफट से आलू का पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू का जो मसाला है वो तो तैयार हो चुका है और रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की है, क्योंकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो आप सभी के साथ हम शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें प्रॉपर बताया है कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। वैसे आलू का पराठा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई बनाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। बट वो अपना अपना जो तरीका होता ही ना, उससे जो स्वाद आता है वो सबके मतलब तरीके से अलग होता है। सबका अपना तरीका होता है तो स्वाद भी सबका अलग होता है। तो हम जिस तरीके से बनाते हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी आपको पहले ही अभी बता चुके हैं कि आलू की चीज़ें थोड़ी कम पसंद की जाती हैं, ख़ासतौर से पापा को कम पसंद है। इसलिए काफ़ी टाइम के बाद आज आलू के पराठे बना रहे हैं, क्योंकि अभी डीपली क्लीनिंग करनी है किचन की, तो टाइम बहुत लगने वाला है। तो ये थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट रहेगा, जिससे शायद लंच का भी काम चल जाए आज का। तो इसलिए आज आलू के पराठे बने हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू के पराठे इस तरीके से। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट की थाली तैयार हो चुकी है। चलिए मुनमुन को देते हैं ब्रेकफास्ट की प्लेट और हम लोग भी करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद शुरू करेंगे किचन का काम। तो दिवाली की ये डीपली क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, किचन की डीपली क्लीनिंग करने ही वाले हैं। साथ में हम सोचे क्यों ना पर्दे भी लगा दिए जाए धुलने को, क्योंकि इतने सारे पर्दे हैं, टाइम काफ़ी लगने वाला है। तो यहाँ हम अपने रूम के सारे पर्दे भी निकाल रहे हैं। वाह, कितनी औसम है यार। इस पे सूख रहे, पीछे ये स्टूल आ गया तो इस पे पैर रखा
तो देखा आपने, आज तो बस सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती। हाथ पैर टूट जाते, 2-2.5 महीने के लिए फ्रैक्चर लेके बैठ जाते और धरी रह जाती दिवाली की सफाई। तो ये सारे पर्दे अब धुलने वाले हैं। ये कभी कभी हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम साफ साफ बच गए, वो बड़ी बात है, वरना सच में आज हाथ पाँव तो टूट ही जाते। और पर्दे लगा दिए हैं धुलने के लिए और इधर आ गए हैं किचन की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर जो डिब्बे हैं ना किचन के, वो मम्मी बैठ के आराम से निकाल रही हैं। और तब तक हम जो भी बर्तन हैं वो थोड़े बहुत धो ले रहे हैं। श्रिंक में ही रखे हुए हैं बर्तन, तो उनको धुल के एक साइड कर देंगे। और किचन का हाल बुरा हो गया है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि किचन का क्या हाल हो गया। बहुत सारा नुकसान हो गया है किचन में। ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना सारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन काफ़ी नुकसान हो चुका है किचन में। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। ये देखिए, सिलन से पूरी दीवार इस तरीके से ख़राब हो गई है ना। इसके वजह से यहाँ पर रखे हुए जो भी डिब्बे थे ना, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं, क्योंकि सिलन बहुत ज़्यादा है। पीछे आंगन के तरफ नल वगैरह लगे हुए हैं, उसकी सिलन इस साइड में भी आ रही है, जिसकी वजह से किचन का जो ये प्लेटफॉर्म के जस्ट नीचे वाला कैबिनेट है ना, उसमें ये पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है। और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इस सिलन को दूर करने के लिए। अभी ज़्यादा कुछ करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों का खुद का ठिकाना नहीं है कि ये जो हमारा प्यारा सा आशियाना है ये कब तक हमारे पास रहेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं वो अभी हम वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन बस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से अब ना बिल्कुल मन ही नहीं होता कि हाँ घर में कुछ और कराया जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब तक का हम लोगों का ठिकाना है इस घर में। तो अभी जो भी है इसको हम लोग साफ़ करते हैं। बहुत ज़्यादा सिलन है और इस वजह से ना बहुत सारा सामान नुकसान भी हो गया है किचन का, क्योंकि हर चीज़ में जब सिलन बारिश में तो वैसे ही सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ज़्यादातर, लेकिन जब इतनी ज़्यादा सिलन हो और वैसे में अगर आप कुछ भी सामान रखते हैं, कुछ भी अनाज रखते हैं या कुछ भी, तो वो कितना ख़राब हो सकती है आप समझ ही सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या किया जा सकता है, इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। इतने बड़े किचन में एक आदमी तो काम नहीं कर सकता एक दिन में। तो यहाँ पे हम तीनों लोग लगे हुए हैं, हम, मम्मी और आंटी। तो हम तीनों लोग मिल के किचन क्लीन करते हैं। जब भी इस तरीके की डीपली क्लीनिंग होती है तो हम तीनों ही मिल के करते हैं। और ये देखिए, दोनों आप कैबिनेट देख सकते हैं कैसे सिलन से एकदम बुरा हाल हो चुका है। तो इसको थोड़ी देर खुला छोड़ दे रहे हैं कि थोड़ी हवा लग जाए, और तब तक कर लेते हैं फ़ैन की साफ़ सफाई। उसके लिए डाइनिंग टेबल हटाना होगा। तो यहाँ हम माँ बेटी मिल के पहले डाइनिंग टेबल को हटाएंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल के जस्ट ऊपर ही फ़ैन है और किचन का फ़ैन सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है। और किचन का फ़ैन ही क्यों, हमको ऐसा लगता है कि पूरे घर की सफाई एक तरफ, किचन की सफाई एक तरफ। जितना टाइम आपको पूरे घर की क्लीनिंग में लगेगा उतना टाइम अकेले किचन में लग जाता है। और डेली क्लीनिंग तो होती है, लेकिन जब डीपली क्लीनिंग करने की बारी आती है ना, तो समझ ही नहीं आता कि इतना सारा जो डस्ट है, इतनी सारी गंदगी है, वो आती कहाँ से है। तो बस चलिए अब पंखे की सफाई करते हैं। तो अब डीपली क्लीनिंग में बारी आ गई थी फ़ैन की डीपली क्लीनिंग की। तो वो इतना आसान तो होता नहीं है। सबसे ज़्यादा तो डर लगता है ऊंचाई से, जिसके लिए ये लैडर हम यूज़ करते हैं। और ये लैडर हम लिए थे फ्लिपकार्ट से, जिसका प्रॉपर वीडियो भी आपके साथ हम यूट्यूब पर शेयर किए हुए हैं, चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2.5 साल से ऊपर हो गए इसको लिए, और आज भी ये काम काफ़ी अच्छे से कर रहा है। और जब इतनी ऊंचाई पे आपको खड़े होकर के इस तरीके से डीपली क्लीनिंग करनी होती ना, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि ज़रा भी डिसबैलेंस हुए तो ले दे के नीचे चले आएंगे, और बहुत संभाल के करना पड़ता है। तो ये देखिए, फ़ैन भी चमक चुका है। अब चलिए लग जाते हैं किचन के दूसरे हिस्से की क्लीनिंग में। तो यहाँ पर ये जो आप प्लास्टिक कवर देख रहे हैं, ये पहले हम डाइनिंग टेबल पे ही लगा के रखते थे, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए इसको लगाते। अब क्या हो गया ना कि ये थोड़ा सा साइड मतलब डाइनिंग का जो कॉर्नर है वहाँ से फेड हो गया है, तो अब लगाने में थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो इसको हम सोच रहे हैं यहाँ पे ये जो कैबिनेट है ना, इसमें इस तरीके से नीचे फर्श के पास
लगा देने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर सिलन रहेगी भी तो पेपर वगैरह जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, और ये रहेगा तो ठीक रहेगा। तो वही कट करके अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं दोनों तरफ। ऐसा करने से वो डाइनिंग टेबल का कवर जो था वो रीयूज़ भी हो गया, और मेरा दूसरा काम भी हो गया कि पेपर के जगह हम एक प्लास्टिक शीट लगा दिए। इसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे मसालों के लिए जो रैक बनवा के रखे हैं, इनको भी क्लीन करना था। तो सारे डिब्बे निकाल रहे हैं और उसके बाद इनको भी क्लीन करके अच्छे से, और सारे डिब्बे फिर से रीअरेंज करेंगे। इतना सारा काम फैला हुआ था कि मुनमुन भी आ गई मेरी हेल्प कराने। और ये इतने सारे जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना, इनको कितनी बार झुक झुक के हम लेते। तो यहाँ मुनमुन आ गई कि मम्मा आप अरेंज करिए, हम आपको फटाफट देते जाते हैं। तो इससे मेरा काम भी आसान हो गया और थोड़ा जल्दी भी हो गया। इसके बाद बारी आ गई थी सबसे ज़्यादा मतलब टफ़ वाला सेक्शन जो था वो क्लीन करने का, ये क्रॉकरी सेक्शन। क्योंकि इतने नाजुक बर्तन होते हैं ना कि ज़रा सी मतलब सावधानी हटी कि ये सारे खटाखट टूट जाते हैं, और मेरी मम्मी की आधी जान तो इसमें चली जाएगी। तो इसलिए बहुत संभाल के ये काम करना होता है। और यहाँ नीचे आंटी जो है वो डाइनिंग टेबल का जो टेबल है उसको साथ के साथ क्लीन कर रही हैं। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद अब देखिए इनको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो आज मेरा उठक बैठक ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, कभी यहाँ चढ़ो तो कभी वहाँ उतरो, कभी इधर झुको कभी उधर चढ़ो, तो यही सब हो रहा था। और किचन की आप हालत देखिए, इतना सब कुछ बिखरा हुआ है ना कि ये लग रहा था कि कहाँ से शुरू होगा और कब ख़त्म होगा कुछ पता नहीं। लेकिन अब शुरू हुआ है तो अंत भी होगा ही, और अच्छा अंत होगा, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी। फिर बाद में बहुत सुकून मिलता है जब सारी चीज़ें अपने जगह पे अच्छे से रीअरेंज हो जाती हैं ना, और सब कुछ चमचमाता हुआ दिखता है ना, तो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो टाइम तो लगेगा बट हो जाएगा। चाची चाचा को नया कपड़ा पहनाओ, अच्छा मेकअप करो, सुंदर सजाओ। देखो ये चाची चाचा है, बस इनको रावण और सुपनखा मत बनाना, ठीक है। चाची चाचा ही लगे नहला दिए हैं, गंगा स्नान हो चुका है इन लोगों का। कहीं कहीं देखो जैसे ये साफ कर लेना, इन लोगों को भी थोड़ा सजा धजा दिया जाए। इसको ले जाओ ना अपने रूम में, कहीं रख लो, हवा लगे, सूख जाए, बोर हो रही हो, अच्छा इन लोगों को थोड़ा डेकोरेट, लेकिन बस जो लग रहा है वही लगने चाहिए। चाची चाचों को तैयार करने की जिम्मेवारी हो गई है मुनमुन की, और अब हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जो जाला लगा हुआ था उसको साफ़ कर रहे हैं। और क्या होता है ना, वॉल पे धूल जमते जमते एक लेयर सी बन जाती है, जो कि शाम के टाइम जब लाइट्स ऑन होती है ना तो ज़रूर दिखाई देती है। तो इनको भी अच्छे से क्लीन करना था। तो जो अंदर का सामान था वो सब क्लीन हो गया था। ऊपर की जो डस्टिंग करनी थी उससे पहले हम बोले कि ये जाला वाला साफ़ कर देते हैं, फिर हम लोग लगते हैं ऊपर की डस्टिंग करने में, मतलब ये जो रैक है इसको साफ़ करना और बाकी की चिमनी वगैरह सब क्लीन करना। तो ये सब अब करेंगे। और इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करना हो रहा था ना कि बार बार डर लग रहा था कि बस पाँव ना फिसले, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्फ का भी काम हो रहा था, पानी का भी काम हो रहा था। तो डर तो बहुत ज़्यादा लगता ही है ऐसे में कि पैर वैर ना फिसले, वरना सफाई धरी रह जाएगी और उल्टा मेरी सेवा में लग जाएंगे सारे लोग, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत ऊंची दीवारें हैं ना, तो उनको क्लीन करने के लिए ऐसे करना ही पड़ता है, कहीं ऊपर चढ़ो कहीं कुछ। तो अच्छे से वॉल को पूरा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जो स्टील का रैक है ना, इसको क्लीन करेंगे। अच्छा, एक जो मेरा होम टूर वीडियो है उसमें कई लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि आपका जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बट ये जो स्टील का रैक है ना, ये ऊपर से अलग अलग से अच्छा नहीं लगता। तो मेरा देखिए किचन जो है वो फुल्ली मॉड्यूलर किचन तो है नहीं, बस ये काम चलाओ नीचे के जितने भी ये कैबिनेट थे ना, इनको हम लोगों ने कवर करवा दिया है कि मतलब बस खुला ना दिखे और सब कुछ पैक रहे और गंदगी से भी बचा रहे। फुल्ली मॉड्यूलर किचन तो बनवाया नहीं हम लोगों ने। तो ये स्टील का रैक कहाँ लेके जाते, और कम बजट में जैसे भी हुआ वो ये फर्नीचर का काम हम करवाए, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये स्टील का जो रैक है ना, ये ऐसे ही है और बुरा नहीं लगता, हमको पसंद है, अच्छा लगता है।
तो जितना मेरा हम लोगों का बजट था उस हिसाब से मेरा किचन हम लोगों ने तैयार करवाया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये स्टील का जो रैक है इस पे भी काफ़ी मतलब चिकनाई जैसी हो गई थी, तो इसको अच्छे से साफ़ किए, स्क्रबर से साफ़ करके फिर पानी से धुल दिए, क्योंकि बगल में ही श्रिंक था। तो बस आंटी को खड़ा करके रखे हुए थे कि आंटी हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं, तो जो भी पानी नीचे आएगा देखिएगा अंदर मतलब किचन के तरफ ना जाए, आप फटाफट इसको श्रिंक में डालते जाइएगा ताकि पानी बाहर की तरफ ना आए, वरना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आंटी साथ में लगी हुई हैं और हम किचन की सफाई कर ही रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। तो अभी रैक स्टील का जो था वो क्लीन हो चुका है और अब लास्ट में बारी है ये टाइल्स को क्लीन करने की और चिमनी क्लीन करना, तो इसको भी कर लेते हैं। और वाइट टाइल्स देखने में जितनी प्यारी लगती है ना, उतनी ही ज़्यादा इनकी केयर करनी होती है। ज़रा सा भी छींटे या कुछ पड़ते हैं तो दिखता है, लेकिन मेरी पहले से ही एक चॉइस थी कि किचन जब भी हमारा बनेगा तो टाइल्स वाइट ही रखेंगे। इससे क्या होता है कि कुछ भी अगर चींटी वगैरह भी चलती दिख जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। तो यहाँ पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और रात का टाइम है और देखिए अभी बस बेसिक तरीके से किचन को अरेंज कर दिए हैं। बाकी जो भी एक डेकोरेशन करने वाला होता है वो सब बाद में करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये पूरी सफाई करते करते हम लोगों को शाम के 6 बज गए थे, बट एक ही दिन में जैसे भी हुआ मैनेज हो गया और सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आज का ये क्लीनिंग ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और अगर आपको आज का ये डीपली क्लीनिंग ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे, इस मौसम में आम तो अब कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये देखिए हमारे बागीचे से ये बड़े बड़े से आम जो कि अभी भी हमारे गार्डन में और भी लगे हुए हैं। तो ये 2 आम पापा लेके आए कि इसको रख दो पकने के लिए, मुनमुन को खाने को देना। तो इनको रख देंगे पकने के लिए। और ये देखिए जो ये क्रॉकरी वाला कैबिनेट है, ये कितना प्यारा लग रहा है क्लीन होने के बाद। कांच के बर्तन जब क्लीन हो जाते हैं ना तो वो अलग ही से चमकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो पूरी किचन की सफाई हो गई। दिवाली पर जो किचन की डीपली क्लीनिंग वाला टास्क था वो मेरा टास्क हुआ कंप्लीट और बहुत अच्छा लग रहा है कि किचन का काम फिनिश हो गया। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।